हेलो। हेलो। हाँ भाई बोलिए, जी सर, आवाज आ गुड रही है इवनिंग। आपकी। गुड इवनिंग भाई, बोलिए। जी सर। हाँ तो सर मैं यही बता रहा था आपको कि जो अपना 3 4 जगह टोटल लोन ऐप थी, मेरे लोन था मेरा। हम्म। आपको मालूम ही है, एक तो सीसी क्रेडिट के अंदर दो थे टोटल हम्म। अपना था। तो पहला तो रिपेमेंट दोनों का मार दिया था मैंने। हम्म। देन फिर जब उनके हरासमेंट वाले कुछ मैसेजेस आए, हालांकि वो इतना नहीं कर पाए क्योंकि या तो या तो उन पर चढ़ जाओ, तो या तो फिर अपने को फिक्र नहीं हो कि भाई कर दे तो लीक। वो फिर वो बोलते हैं कि उनको भी लगता है कि शायद इसने कांटेक्ट गलत दिए थे, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। देन फिर भी मैंने रिपेमेंट तो कर दिया था, लेकिन उससे बचने के लिए आगे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन तो थी और घर वालों के भी नंबर थे, तो आपसे कांटेक्ट करा मैंने। और उसी दिन मैंने फिनलैंडिया पे भी एक लोन लिया था, तो वो भी कुछ 2,500 कुछ का था। तो 3 टोटल ऐप थी। तो डाटा रिमूव के लिए तो मैंने आपको पहले ये 2,850 रुपये दे दिए थे। देन फिर रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास पैसा ही नहीं था, तो फिर मैंने आपको सिर्फ 2 ही हजार दिए थे। तो आपने बोला था कि जितना हो पाएगा मैं पूरी हेल्प कर दूंगा, बाकी नहीं तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगेगा। तो मैंने कहा हाँ सर, ये तो बात सही है, आप भी गलत नहीं हो अपनी जगह, क्योंकि पर ऐप का 2,850 है। बट फिर भी आपने हेल्प कर दी। बट मैंने क्या करा कि अपने एंड से एक बार फोन रीसेट करा, ठीक है। और अब डाटा तो उनके पास जो चला गया वो चला गया, और आपकी तरफ से जो डाटा आपने रिमूव कर दिया, लेकिन वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही रहती है, क्योंकि क्या पता वो वापस मेरे को कांटेक्ट करे। तो मैंने इसके प्रिकॉशंस के लिए पहले तो अपना व्हाट्सएप जो है, पहले तो उसी दिन मैंने दूसरी सिम खरीदी, और व्हाट्सएप एक खुद जो मेन है उसमें तो वही व्हाट्सएप रहने दिया। सेकंड उसका क्लोन बना के नए नंबर से व्हाट्सएप भी ऑन कर दिया, ठीक है। एंड जो मेन व्हाट्सएप है जिसमें हरासमेंट हो सकती थी, मतलब जिसमें जिस नंबर से लोन लिया है, उसको मैंने कर दिया हाइड। उसकी सेटिंग्स आपको जैसे वीडियो में भेजा था मैंने, पूरी सेटिंग कर दी कि अननोन नंबर से कोई कॉल नहीं आना चाहिए एंड ऑल। और जो और मैं क्या करता था कि लोन की ड्यू डेट जैसे ही पास हुई, अब वो हाइड तो है, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, ट्रू कॉलर पे भी सेटिंग कर दी मैंने कि जो अननोन नंबर है फोन बुक से अलावा उसका कॉल मेरे पास नहीं आना चाहिए, प्लस फॉरेन नंबर नहीं आने चाहिए। तो कॉल और वो तो वैसा डिस्टरबेंस तो मुझे हुआ ही नहीं। बट फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए मैं नेट ऑफ करके वो हाइड एप्स में जाके वो व्हाट्सएप चेक करता था कि उन लोगों ने क्या मैसेजेस भेजे। तो वो एक पुराना उनका फोटो भेज देते थे पैन कार्ड की, आपका इतना लोन रिमेनिंग है, नहीं पे करोगे तो हम ये वाले नंबर्स को कॉल करेंगे। तो मैंने उनका, जब उसने मुझे कांटेक्ट लिस्ट भेजी, तो मुझे डाउट ये हुआ कि यार इसने जो मेरे कांटेक्ट उठाए वो मेरे कॉल लॉग से उठाया, ना कि मेरे कॉन्टेक्ट्स। क्योंकि उसमें, क्योंकि जैसा कि आप मेरा अभी वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपको भेजी है उसमें भी आप देख रहे होंगे मेरे पास मल्टीपल कंपनी के कॉल्स आते रहते हैं। तो वही नंबर मेरे को ज्यादा दिखे, और मेरे जो खास दोस्त लोग हैं जिनको मैं यूजुअली जिससे बात करता हूँ फोन पे, वो उनके पास चले गए, और उसमें साफ साफ लिखा था कि ये बंदे, एक रिंकू करके मेरा दोस्त है, उसको मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ मैं यूजुअली। तो उसके मैंने कितनी बार कांटेक्ट करा, तो 103 बार कांटेक्ट करा है। कितने मिनट बात करी, तो टोटल 3 घंटे बात करी है। तो वो डाटा उनके पास है। अब ये पता नहीं कैसे उनके पास चला गया। तो मुझे यही लगा कि मेरे कांटेक्ट के नंबर तो नहीं है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट्स के नहीं है, कॉल लॉग्स के नंबर जिनको मैं कभी कभी लगाता हूँ, उसमें से एक मम्मी का भी नंबर था मेरे। बट वो सबसे लास्ट में था, क्योंकि मम्मी से तो घर ही में रहता हूँ मैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो इतना कोई बात करने की जरूरत पड़ती नहीं है। सो उसने अगर कांटेक्ट करना भी रहता तो वो सबसे ज्यादा मैंने किससे बात करी उसको करता। अब वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। तो मैंने क्या करा, जो पहले पेज पे जो उसने नंबर्स भेजे थे उन सबको मैसेज डाल दिया कि भाई मेरा ये नया नंबर, पुराने नंबर से अगर तुम्हारे पास मेरे से रिलेटेड या किसी स्कैमर के या किसी के भी फोन मैसेज या फिर कुछ भी आए, इमीडिएटली आप उसको ब्लॉक करें स्क्रीनशॉट लेके और मुझे भेज दें, ताकि मैं पुलिस कंप्लेंट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा फोन हो चुका है हैक वो वाला व्हाट्सएप। और इसलिए मैंने न्यू नंबर लिया है ये दूसरा, यानी अपन अपने साइड से सेफ हो गए, प्लस उनके कॉल्स अगर आते भी या फिर कुछ इमेजेस मेरी जाती भी है, सो उनको भी मालूम पड़ गया कि भाई यार ये कुछ हैकिंग वैकिंग है और पाकिस्तान वाले कुछ कर रहे होंगे लिंक पे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ये चीजें कब होती है सर, अपन टेलीग्राम पे
इधर उधर की वो पैसा कमाने वाले पे क्लिक कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी पॉर्न साइट पे घुस जाते हैं और क्लिक हो जाता है गलत लिंक पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, ये यूजुअली इस प्रकार से फिर वो हो जाता। तो लोगों को यही लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई पॉर्न कौन नहीं देखता, सभी देखते हैं पॉर्न तो। और पैसा कमाने वाली टेलीग्राम पे लिंक आती है आजकल, बिटकॉइन वाली हो गई, या फिर 1,000 दे दो 3,000 कमा के दे देंगे तो उसकी लिंक, तो उससे भी हो सकता है। तो मैंने उनको इस प्रकार से कन्विंस कर दिया था। बट आज अब 14 हो गई, मतलब मैंने 6 तारीख को लोन लिया था, और नहीं 4 तारीख को लोन लिया था, 6 तारीख को आपसे कांटेक्ट करा, और आज 14 हो गई। अभी मेरे पास जो पहले कॉल आते थे अननोन नंबर कंट्रीज से, वो आने बंद हो चुके हैं। मैसेजेस दिन का एक आध कोई पाकिस्तान से आ जाता कि आपका APL रोल रिमेनिंग है। हाँ, जब मैं रात को वही मैसेज ओपन करके देखता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसका ऑडियो क्लिप आती है या कुछ आती है कि मैंने इस नंबर पे कांटेक्ट करके भेजा है और तुम देख लो। मतलब इन शॉर्ट यही हुआ कि उनके पास मेरा बाकी जो डाटा था, हाँ वो सब, बाकी कोई दिक्कत अब नहीं है ना, अब कोई भी दिक्कत जो पहले था कुछ वैसा। सर, मेरे को तो 6 तारीख के बाद से डाटा आपने जब बोला ना कि मैंने रिमूव कर दिया है और ये प्रिकॉशन ले ली, उसके बाद से मुझे डर ही खत्म हो गया, तो मैंने कोई दिक्कत ही नहीं है अब। कोई दिक्कत नहीं, अब कोई मेरे पास कॉल डाटा भी मैसेज आप, कोई हाँ, पहले जैसा कोई दिक्कत नहीं है जैसे पहले था। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और इनकेस आता भी है तो मैं तुरंत आपको स्क्रीनशॉट तो भेज ही देता था बिल्कुल बिल्कुल कि सर बिल्कुल। ये, तो कि सर ये है, तो आपने तो बोला ये इग्नोर करते चलो कितने दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इनका डेटा हमने रिमूव करा दिया भाई। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है तो आपकी। ये, हाँ हाँ, वो बीच में रिकनेक्टिंग हो गया था। सो यही बताना था आपको, मतलब मेरे माध्यम से आपको, कि अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो आप हेल्प करते हो लोगों की, बट स्टिल वो उसी व्हाट्सएप पे अगर वो रिप्लाई करेंगे उनको, क्योंकि गलती से मैसेज अगर आ गया उनका, हाँ रिप्लाई, के बाद रिप्लाई कोई भी करेगा तो बार बार वो मैसेज करेगा ही करेगा, समझ गए। आप, हाँ बिल्कुल सर, आपने मेरे को आपने वीडियो में भी यही बोला था कि अगर आपने उनको भाव दिया वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रिप्लाई कीजिए तो चाहे रिपेमेंट कीजिए, वो आपको परेशान करेगा, रिपेमेंट भी कीजिएगा तो बहुत बार वो चीज। बिल्कुल, आप उनको ऑनलाइन दिखे, आप उनको ब्लू टिक दिख गया उनको रियल टाइम पे या थोड़ी देर बाद, तो वो आपको हरास करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपने इससे बचना है तो आपको टोटली इग्नोर कर देना। और बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल। करा तो आज ही तो फ्री हूँ मैं, क्योंकि आपने तो उसके बाद मेरे को और सलाह दी थी कि भाई देखो अगर और लोन मिल रहा है CC क्रेडिट से तो तू ले ले, और तो आपने बोला था कि और ले ले, तो मैंने 4,000 का और ले लिया था उसमें। बिल्कुल। मैंने 7,000 वो प्लस 4,000, 11,000 प्लस 2,500 का वो, 13,500 रुपीज का तो मैंने लिया है उनसे टोटल। और रीपे तो पहली बार करा था, उसके बाद तो करा ही नहीं मैंने। नहीं यही है कि रिपेमेंट नहीं करना है, रिप्लाई नहीं देना है, जितना रिपेमेंट कीजिएगा उतना ही ये लोग और ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेंगे, समझ गए। वो कभी खत्म नहीं होगा, रिपेमेंट करते रहिएगा तो। कभी नहीं होगा सर, वो एक नेवर एंडिंग, वो लूप में चलते वो रहोगे। ट्रैप है ना, उस दलदल में आप फंसते चले जाइएगा, हाँ, समझ गए, तो ये होता है। बिल्कुल सर, वही वही वीडियो जो मैंने आप भी बोलते हो ना कि वीडियो ध्यान से सुन लो, पूरा सुन लो, तो तुमको दिमाग आ जाएगा करना क्या रियल टाइम पे रिस्पॉन्स, क्योंकि हर जगह आप थोड़ी ना आके बोलो कि भाई ये कर। बिल्कुल सही बात है। एट द टाइम कुछ चीजें तो दिमाग से लगानी पड़ेगी कि खुद अपने से भी करना पड़ेगा, खुद खुद से भी प्रिकॉशन वो चीज करना पड़ेगा, समझ गए। अब ये, हाँ अब ये भी नहीं है कि मतलब कि अब ये है कि गैलरी जैसा कि भाई हम गए हैं गैलरी जैसा फोटो डिलीट कर दिए, 100 में से 100% डिलीट ही हो गया है कि नहीं। बिल्कुल। देखिए सर, मैं एक चीज और इसका गैलरी का भी हैक बता देता हूँ मैं। कभी भी आप लोन ले, इनकेस मैंने जब ये इसका लोन लिया था ना, परमिशन मत दीजिए। तो मुझे, हाँ नहीं मैंने परमिशन दी थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने 1 साल पहले भी कारनामा करा हुआ है। इन हेलो ऐप करके कोई थी शायद, हेलो थी या कोई थी, तो तब भी मैंने पहले वीडियोस देखी कि फर्जी ऐप है, तो क्योंकि NBFC वाला सिस्टम तो मालूम है मुझे कि क्या है, और 7 दिन में पैसा देना है। चलो हरासमेंट, अब मुझसे मूर्खता यही होती है कि मैं अपने मेन फोन से और मेन नंबर से ये मूर्खता करता हूँ। अब जब आपकी वीडियो देखे और खुद का जब नया फोन एक और लेके जब पूरा सिस्टम फेक नंबर बना के फेक ID बना के करूंगा, तो वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया। बट अब अभी तो सब रियल चला गया है जो, तो उसी में मैं सारी फोटो डिलीट कर देता हूँ पहले तो। बिल्कुल सारी बिल्कुल फोटो डिलीट हो जाती है। बिल्कुल और दूसरी बिल्कुल। चीज मैं गूगल अकाउंट को कर देता हूँ वहां से
डिसेबल। गूगल अकाउंट्स में जाओगे आप तो आपकी जो गूगल अकाउंट रजिस्टर्ड रहता है वो आप उसको हटा दो, वो हट जाता है। तो फिर वो गूगल के थ्रू हैक तो नहीं कर पाएंगे गैलरी। गैलरी में सर नहीं पहुंचता है वो, सिर्फ कॉल लॉग्स पे पहुंचता है आपके। और आपके एसएमएस जो आप बोलते हो कि आपको अगर क्रेडिट का मैसेज दिख गया उनको, यार इसको पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, इसको लोन दे दो, जैसा कि आपने बोला था कि फर्जी ऐप से लोन कैसे ले, जो वो तरीका है वो वही तरीका है कि कॉल लॉग वाला हो गया और एक आपका